हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको एल्डिहाइड के बारे में पढ़ाएंगे कि एल्डिहाइड अगर हम लोगों को कोई फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हो तो उसका यूपीएसी नाम हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर किसी यूपीएसी नाम लिखना हो, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड नाम का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उसका हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे ये हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले मैं आपको एल्डिहाइड से इंट्रोड्यूस करता हूँ। एल्डिहाइड एल्डिहाइड जो होता है एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, आपको इसके बारे में आगे पढ़ना है। जब रिएक्शन आप पढ़िएगा तो एल्डिहाइड के बारे में आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। एल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड आपको इतना ज़्यादा रिएक्शन पढ़ना है, और जितना भी जेई मेंस वगैरह मेडिकल वगैरह के एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा एल्डिहाइड और कीटोन से ही आता है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, बहुत अच्छा से सीखिएगा एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। एल्डिहाइड इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप कि कैसे पहचानेंगे कि एल्डिहाइड नाम का कोई फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, और यहाँ कार्बन का एक बॉन्ड खाली रहता है। स्ट्रक्चर ऐसे होता है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा है। कार्बन से ये जो ऑक्सीजन होता है ये डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मैं जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा तो ऑर्बिटल मिक्सिंग के थ्रू ये भी बताऊंगा कि ये जो बॉन्ड बना है ये कौन कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मिक्सिंग से बना है। यह जो डबल बॉन्ड बना है ये कौन कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के मिक्सिंग से बना है। सारा चीज़ मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत बताऊंगा। लेकिन अभी आपको बस समझना है कि एल्डिहाइड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CHO। ये जो बॉन्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ इसी बॉन्ड के थ्रू ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाकर के जुड़ जाता है इस बॉन्ड के थ्रू। ये जो आपको एक बॉन्ड दिख रहा है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर एक सिंगल बॉन्ड खाली हो तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम चूंकि एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसकी वैलेंसी कैपेसिटी जो है वो एक ही है, इसको मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। तो अभी आपको जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड खाली है, मैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन से ऐसे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, कार्बन का एक बॉन्ड जो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, और एक बॉन्ड ये जो खाली है ये बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड खाली होता है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आकर के इधर से जुड़ेगा तो इस कार्बन से ही जुड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसको सामान्य रूप से कैसे व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए हमने बताया कि ये रहा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से जुड़ सकता है, इससे जुड़ सकता है कार्बन का एयर, मतलब आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एयर का मतलब होता है कार्बन का क्लोज चेन। तो यहाँ से कार्बन का क्लोज चेन जुड़ सकता है लाइक इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया है कि ये कार्बन का क्लोज चेन है बेंजीन, और इससे एल्डिहाइड जुड़ा है, इस तरह से जुड़ सकता है। आर का मतलब एल्डिहाइड से जो है वो कार्बन का ओपन चेन जुड़ सकता है, ये रहा एल्डिहाइड, इससे आर जुड़ सकता है, मतलब कार्बन का ओपन चेन लाइक इस तरह से जुड़ सकता है। और एच जुड़ने का मतलब है कि विद्यार्थी जी आप सीखे हैं, अभी तक आप सीखे हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपीएसी नेम लिखते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए। तो क्या एल्डिहाइड में ही आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये जो एल्डिहाइड है इसमें ऑलरेडी एक कार्बन पहले से है, तो जब एल्डिहाइड में ही कार्बन है तो अगर केवल हम हाइड्रोजन जोड़ दें एल्डिहाइड से तो एक कार्बन तो है, तो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड तो फिक्स हो गया, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, और इसका यूपीएसी नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए अगर एल्डिहाइड से इधर कोई कार्बन का चेन नहीं भी जुड़े, केवल हाइड्रोजन भी जोड़ दें तब भी आईयूपीएसी नाम लिखना संभव है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है अल्कोहल, तो अल्कोहल में क्या हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आईयूपीएसी नाम लिखाएगा हुआ। देखो तो इसमें कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं है, इसलिए इसमें हमने ऐसा नहीं पढ़ाया था। हमने पढ़ाया था कि या तो कार्बन का क्लोज चेन जुड़ेगा
और नहीं तो कार्बन का ओपन चेन जुड़ेगा। कोई एक कार्बन का चेन इससे जुड़ा होगा तभी आप IUPAC नाम लिख सकते हैं। लेकिन अल्डिहाइड के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है। अल्डिहाइड में पहले से ही एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्डिहाइड में पहले से ही एक कार्बन है, और हम यहाँ हाइड्रोजन भी अगर जोड़ देते हैं एक, अगर लेट से मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जोड़ देता हूँ तो ऑलरेडी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और इसका IUPAC नाम लिखना संभव है। इसलिए मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन में अल्डिहाइड के साथ कार्बन का क्लोज चेन जोड़ा, या कार्बन का ओपन चेन जोड़ा, या डायरेक्ट हाइड्रोजन भी जोड़ करके हम लोग IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि आप केवल हाइड्रोजन ही क्यों जोड़ रहे हैं, कार्बन का बॉन्ड क्यों नहीं, कार्बन का चेन क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, तो आपको बोलना है कि भैया IUPAC नाम लिखने के लिए मिनिमम एक कार्बन का चेन होना चाहिए, और वो एक कार्बन तो हमको अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में ही दिख रहा है, तो हमको ये जरूरी नहीं है कि कार्बन का चेन ही रहेगा तो हम नाम लिखेंगे। कार्बन का चेन नहीं रहे, डायरेक्ट हाइड्रोजन भी जुड़ा रहे, तब भी हम नाम लिख सकते हैं। पहले आपको ये समझ में क्लियर आना चाहिए। अब अल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए, तो आइए हम सिखाते हैं अल्डिहाइड का नाम कैसे लिखेंगे। विद्यार्थी जी, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया CH3CHO, और कहा जाए इसका नाम लिखिए, तो जब तक आप पैटर्न नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नाम लिखने नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। CH3C डबल बॉन्ड OH, देखिए तो अल्डिहाइड का यही ना स्ट्रक्चर है। यहाँ से देखिए तो जरा विद्यार्थी जी, यही ना बॉन्ड से यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है हुआ कि जैसे हम अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर तोड़े तो हमको ये दिख रहा है कि एक कार्बन का चेन है, इसी कार्बन से डायरेक्ट यह भी कार्बन कनेक्टेड है। तो क्या चेन सेलेक्ट करते समय हम इस कार्बन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम चेन को सेलेक्ट करते समय इस कार्बन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं पूरा यहाँ पर क्लियर आपको पढ़ा देता हूँ, तब मैं आपको 2 गो 3 गो वाला बताऊंगा। अभी इस रूल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से क्लियर। पहले आपको एक अल्डिहाइड का नाम लिखना सिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर यही लिखा गया है कि ड्यूरिंग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, जब हम एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखते हैं, हिंदी वाला लोग ये भी लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड के IUPAC नामकरण के दौरान कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन एटम है इज सेलेक्टेड इन पेरेंट चेन, उसको पेरेंट चेन के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। कार्बन एटम किसका? फंक्शनल ग्रुप का। ये देखो, ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप यही ना अल्डिहाइड है तुम्हारा, तो इस अल्डिहाइड का यही ना कार्बन एटम है। तो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उसको पेरेंट चेन में सिलेक्ट करना मस्ट शुड बी कंपल्सरी, एकदम 100% कंपल्सरी है कि इस कार्बन एटम को हम पेरेंट चेन में सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नाम लिखेंगे। तो इसका हिंदी लिख लीजिए, जिसको हिंदी लिखना है कि एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण के दौरान क्रियाशील मूलक के कार्बन परमाणु को सीधी श्रृंखला में चुनाव करते हैं। सीधी श्रृंखला में जब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा बुआ, जब इसको आप पेरेंट चेन में सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपका दूसरा काम है अब काउंटिंग, नंबरिंग आप किधर से शुरू कीजिएगा। तो हमेशा से आप जानते हैं कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो यहाँ देखिए आपको नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन यही है, यहीं पर फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा आपको नंबरिंग वहां से शुरू करना है जहां फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम हो। तो मैं इस चीज को यहाँ लिख रहा हूं 2 नंबर कंडीशन बना करके कि नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम शुड बी started from कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन एटम है विद्यार्थी जी, उसी से हमको नंबरिंग शुरू करना है।
हिंदी लिखना अगर चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि कार्बन परमाणुओं की गिनती क्रियाशील मूलक वाले कार्बन परमाणु से शुरू करते हैं। यानी कि जब आप पेरेंट चेन का सिलेक्शन कीजिएगा तो उसमें अल्डिहाइड वाले कार्बन को सेलेक्ट कर लेना है पहले आपको, और दूसरा काम आपको नंबरिंग यहीं से शुरू करना है, 1 और 2। ये फिक्स है कि जो अल्डिहाइड वाला कार्बन है, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वहीं से हमको नंबरिंग शुरू करना है। और जब नंबरिंग शुरू कर देंगे तो तीसरा काम होता है विद्यार्थी जी, अब नाम लिखना। तीसरा काम क्या है? नाम लिखना। तो आइए डायरेक्ट आपको मैं यहाँ पर नाम लिखने का तरीका सिखाता हूँ, नाम लिखने का पैटर्न आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो IUPAC नेम का पैटर्न देखिएगा विद्यार्थी जी आप लोग। IUPAC नेम, या इसी को बोलते हैं हम लोग बेस नेम, या इसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक नेम, ठीक है। इसके IUPAC नेम का पैटर्न देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा। हमेशा आपको ये तो चीज पता ही होगा विद्यार्थी जी कि जैसे ये अल्डिहाइड है तो इसके इधर ही ना कार्बन का चेन जुड़ा है। देखिए अल्डिहाइड के इधर हाइड्रोजन है, अल्डिहाइड के इधर एक कार्बन का चेन है। 50 कार्बन का भी चेन अगर आप जोड़ते हैं तो इधर से तो कुछ आप जोड़ नहीं सकते हैं, जब भी आपको जोड़ना होगा तो इधर ही जोड़ना होगा। यानी एक एंड पर, एक छोर पर हमेशा अल्डिहाइड आएगा, उसके पीछे आप 100 कार्बन का चेन जोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। अल्डिहाइड हमेशा किनारे लगा रहता है, हमेशा अल्डिहाइड कहाँ रहता है विद्यार्थी जी? किनारे रहता है। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ कि ये अल्डिहाइड है, इसके इधर आप कितना हो लंबा क्लोज चेन जोड़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्डिहाइड हमेशा किनारे लगा रहता है, ठीक है। अब इसका नाम लिखने का हम लोग को तरीका सीखना है। तो नाम लिखने का एकदम इजी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब अल्कोहल पढ़ा रहे थे तब, इसके नाम लिखने का तरीका है अल्केनल पैटर्न है। अल्केनल क्या है? अल्केनल। इसमें जो अल्कान टर्म लगा होता है, ये अल्कान टर्म ये लगा होता है बुआ नेम ऑफ चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का जो चेन है, यहां जैसे देख रहे हैं ना, 2 कार्बन का चेन है, तो 2 के लिए क्या बोलते हैं? ईथ। तो अल्कान की जगह पर देगा इथान। और ये जो अल लगा होता है, ये लगा होता है एल्डिहाइड के लिए, और अल्कोहल के लिए लगा होता था वो ऑल, OL, और अल्डिहाइड के लिए लगा होता है AL। बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है, अल्केनल और अल्केनॉल। जब भी अल्केनॉल दिखे तो अल्कोहल, और जब भी अल्केनल अल दिखे तो अल्डिहाइड। इतना अगर क्लियर है तो आप IUPAC नाम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है CHCHO, कॉमन नेम का थोड़ा लंबा पैटर्न है इसका, मैं बताऊंगा कॉमन नेम। पहले मैं एकदम आपको IUPAC नेम का पूरा कंसेप्ट दे देता हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर मैं कॉमन नेम शुरू करूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया और बोला गया इसका नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कितने कार्बन का चेन है। कितने कार्बन का है विद्यार्थी जी? 1 कार्बन का चेन है। तो 1 कार्बन का चेन है, तो 1 कार्बन को अगर आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ले, तो अगर इसका स्ट्रक्चर ही बनाओगे आप तो H हो गया H, और CHO का स्ट्रक्चर तो आप पहले भी देख चुके हो, ऐसे C डबल बॉन्ड OH। तो 1 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, तो 1 कार्बन में क्या चेन, तुम गिनने का कोई मतलब ही नहीं है, नंबरिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो पैटर्न अल्कान ऑल, अल्कान मतलब कार्बन के चेन का नाम। कितने कार्बन का चेन है? 1। तो 1 को क्या लिखते हैं? मिथ। तो मिथ को क्या लिख देंगे? मिथान। और लास्ट में क्या अल्डिहाइड के लिए लगा देंगे? ये तो हो गया मिथान। अल्डिहाइड के टर्म के लिए क्या लगा देना है? अल। तो लास्ट में अल लगा दीजिए, बन गया मिथेनल। क्या बन गया? मिथेनल। एकदम इजी है। मिथ, मिथ मतलब 1 कार्बन, अल लगा है मतलब अल्डिहाइड लगा है एकदम। जैसे अगर इसी से आपको कहता, इसी से कहता कि इससे इसका स्ट्रक्चर बनाइए मिथेनॉल का, तो आपको मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है? जैसे आपको देखना है कि ऑल लगा है, तो ऑल का मतलब तो फिक्स हो गया कि अल्डिहाइड, फिक्स अल्डिहाइड। और दूसरा चीज आपको कह रहा है मिथ, मिथ मतलब 1 कार्बन, और वो 1 कार्बन आपको अल्डिहाइड में ही दिख रहा है, मतलब आपको अब इधर दूसरा कोई कार्बन नहीं लेना है। और बॉन्ड तो पूरा करना है, तो हाइड्रोजन लगा कर बॉन्ड पूरा कर दिया। हाइड्रोजन के आने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बॉन्ड का बॉन्ड भी पूरा हो गया, 1 कार्बन का चेन भी रह गया, अल्डिहाइड भी रह गया। ऑल देख करके क्या ले लिया? अल्डिहाइड। मिथ देख करके 1 ही कार्बन रखेंगे, और जब 1 कार्बन रखेंगे तो इधर कोई कार्बन नहीं लगाएंगे, तो हाइड्रोजन लगा देंगे। देखिए मिथेनॉल का स्ट्रक्चर भी बन गया।
मैं अभी स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा अभी की क्लास में, पहले IUPAC नेम का पैटर्न क्लियर कर लीजिए। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं CH3CHO, ऐसे CH3CHO। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो आपको देखना है कितने कार्बन का चेन, 2 कार्बन का चेन। अब आपको नंबरिंग करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा 1 नंबर पर ही एल्डिहाइड आएगा विद्यार्थी जी, हमेशा। चूंकि अगर आप यहाँ से 1 2 करोगे तो क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है। तो अब यहाँ जब इसको लिख लिए तुम, तो अब इसका नाम लिखोगे तो 2 कार्बन का चेन है, अल्कान अल, 2 कार्बन को ईथ लिख सकते हो और इथान हो जाएगा, और लास्ट में क्या जोड़ देना है बुआ, अल, एल्डिहाइड के लिए अल जोड़ देना है, इथेनॉल। इजी है, ठीक है। हाँ, जब तुम 3 कार्बन पर चले जाओ, तुम्हारे मन के ऊपर है, तुमको मन करे तो पोजीशन शो करो, मन नहीं करे तो पोजीशन शो नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एल्डिहाइड किनारे रहेगा। एल्डिहाइड बीच में आएगा तो उसका तरीका मैं सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। एल्डिहाइड बीच में आएगा, एक से ज़्यादा एल्डिहाइड आएगा, 2 एल्डिहाइड आएगा, 3 एल्डिहाइड आएगा, बीच में आएगा, उसका भी तरीका है, मैं सिखाऊंगा। पहले आप एकदम इजी सोचिए ये एल्डिहाइड क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसका नाम लिखना शुरू करते हैं, और जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो कैसे पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। CH3CH, यहाँ मैं बीच में एल्डिहाइड जोड़ रहा हूँ यहाँ, ठीक है, CH3 ऐसे जोड़ दिया। विद्यार्थी जी ध्यान देना है, जैसे मैं इसे जोड़ूंगा तो अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूं 1 2 3, 3 कार्बन का पेरेंट चेन तो हो रहा है, 3 कार्बन का पेरेंट चेन तो हो रहा है, लेकिन तब अगर 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो रहा है विद्यार्थी जी, तो इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि एल्डिहाइड वाला कार्बन छूट जा रहा है। और यहाँ मैंने लिखाया आपको कि ड्यूरिंग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज सेलेक्टेड इन पेरेंट चेन। मतलब ये एल्डिहाइड का जो कार्बन एटम है उसको पेरेंट चेन में सेलेक्ट करना है, और यहाँ तो छूट जा रहा है। अगर ऐसे 1 2 3 ले रहे हो तो तुमको जाना पड़ेगा ऐसे 1 2 3, या इधर से 1 2 3, ऐसे जाओगे तब भी तुम्हारा 3 कार्बन, ऐसे जाओगे तब भी 3 कार्बन, सीधा सीधा जाओगे तब भी 3 कार्बन। लेकिन इस तरह से जाने में एल्डिहाइड वाला कार्बन मिल रहा है, और सीधा सीधा जाने पर एल्डिहाइड वाला कार्बन नहीं मिल रहा है। तो हमको एल्डिहाइड वाला कार्बन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिना उसके गलत हो जाएगा। तो हम जब एल्डिहाइड वाला कार्बन को सेलेक्ट कर लेंगे पेरेंट चेन में ऐसे, तब अब हमारा जो है सही सिलेक्शन हुआ पेरेंट चेन का। तो ये क्या बन गया, साइड चेन। क्या हो गया, साइड चेन हो गया। अब आपको नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो आसानी से लिखिए, क्या करना है, काउंटिंग। क्योंकि साइड चेन मिल गया तो बिना काउंटिंग के पोजीशन शो नहीं कर सकते हैं। काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, देखिए दूसरा रूल, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एटम शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वहां से शुरू करना है। मतलब 1 नंबर कार्बन होगा ये, अब इधर से नहीं गिन दीजिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इधर से गिन दीजिएगा तो इधर भी 2 पर ही मिलेगा मिथाइल, लेकिन गलत हो जाएगा, ये इधर 3 पर चल जाएगा एल्डिहाइड। एक यहाँ से गिनना है 1 2 3, साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं पोजीशन के साथ, तो 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल, काम खत्म। 3 कार्बन का पेरेंट चेन तो प्रोपान, और लास्ट में एल्डिहाइड है। अब ये 3 कार्बन प्रोपान जैसे आप लिखे, विद्यार्थी ध्यान देना आपको कि जैसे आपने प्रोपान लिखा तो उसमें इन तीनों कार्बन का बोध हो गया, इन तीनों कार्बन का प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब केवल एल्डिहाइड का प्रोनाउंसिएशन करना है। अब इस कार्बन का बाकी नहीं है, प्रोपान में ये भी कार्बन आ गया है। 3 कार्बन का प्रोपान लिखे तो ये कार्बन 3 में गिनाया है कि नहीं गिनाया है। तो लास्ट में आपको एल्डिहाइड लिखना है, तो एल्डिहाइड के लिए आपको क्या लगाना है, एल्डिहाइड के लिए अल लगाना है। तो अल किस पर है, 1 पे। आपको मन करे तो 1 अल लिख दीजिए, और नहीं मन करे तो डायरेक्ट अल लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा एल्डिहाइड किनारे से ही रहेगा। यहाँ भी आप देख लिए, बीच में जोड़कर देखिए किनारे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका नाम आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ।